त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवार्पणम। भगवान हमारे तीन नेत्र को धारण करने वाले हैं। ये विंध्य क्षेत्र में त्रिकोण के मध्य में ये भगवान शिव का भव्य लिंग विराजमान है, जो हम सभी भक्तों के लिए सदा से ही कल्याणकारी रहा है और आदि अनंत काल तक ये सदा भक्तों के लिए कल्याणकारी रहेगा। ऐसा माना जाता है, हम लोगों की तो आयु कम है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, उनका मानना है कि भगवान राम के द्वारा स्थापित लिंग है ये। गया में पुराण में भी इसका, शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से इस लिंग का निर्माण किया। जब गया जी वो यहाँ पिंड दान करके दशरथ जी का लौट रहे थे, तो शुद्धिकरण के लिए इन्होंने पिंड का दान करने के बाद ये लिंग का स्थापना किया। अब इसलिए किया कि लाखों लाखों जुग जुगांतर तक भक्तों का दर्शन होता रहे और भक्तों के कष्ट, दुख, दारिद्र इनके दर्शन मात्र से नाश हो जाते हैं। इनको बिलपत्र चढ़ाने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बीलपत्रम शिवार्पणम। भगवान हमारे तीन नेत्र को धारण करने वाले हैं। तीन पत्ती का बिलपत्र होता है। ऐसे भगवान शिव को जो बिलपत्र चढ़ा देता है जो भक्त, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद भी इतना ही नहीं, दर्शनम बीलपत्रश्च, दर्शन माने देखने से, स्पर्शम पाप नाशनम, छूने मात्र से, अघोर पाप संहारम बीलपत्रम शिवार्पणम। ऐसे हैं हमारे भगवान शिव कि बिलपत्र देखने, चढ़ाने, छूने मात्र से भक्तों के पाप का संहार कर देते हैं। इस माँ के क्षेत्र में त्रिकोण के मध्य में विराजमान हमारे भगवान शिव माँ की रक्षा करते हुए सभी भक्त जनों, सभी श्रद्धालु जनों से यह निवेदन है कि आप विंध्य क्षेत्र में आवे, भगवान शिव का दर्शन करें, माँ का दर्शन करें और अनंत अनंत पुण्य फल का भागी बने। ये चीज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जो इनका तीनों नेत्र है भगवान शिव का, 3 देवियों के जो है अष्टभुजा, विंध्यवासिनी और काली को, ये त्रिनेत्र का कुछ जो समीकरण है थोड़ा बताइए जरा। देखिए, ये त्रिनेत्र का जो समीकरण है महोदय, जैसे भगवान शिव 3 नेत्र धारण करते हैं और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 मूल रूप से देवियां हैं। इन्हीं के भागों से 10 महाविद्याएं बनी हैं और तीनों देवियों को, तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का जो स्वरूप है, उसी प्रकार से तीनों देवियों को भगवान ने अपने नेत्र में, अपने मस्तक में धारण किया हुआ है। 3 नेत्रों के का वो जो स्वरूप है, जो प्रतीक है, सत, रज और तम। इसका मतलब है सत, रज और तम, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुणों को, तो माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों गुण के आकार हैं, तो और भगवान शिव हमारे अकेले तीनों गुणों को धारण करने वाले हैं। इसलिए 3 देवियों के स्वरूप को भगवान शिव साक्षात स्वयं धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और माँ काली के भी 3 नेत्र हैं, जो पार्वती की साक्षात अवतार है। 3 नेत्रों का हमारे शास्त्रों में यही वर्णन है। त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, 3 नेत्र भगवान धारण करते हैं, 3 प्रकार के आयुध को धारण करते हैं। यानी 3 नेत्र को धारण जो भगवान किए हैं, वह 3 प्रकार के आयुध को धारण किए हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों का मानना है। एक अंतिम सवाल, बिना इस महादेव, रामेश्वर महादेव का दर्शन किए भी क्या त्रिकोण की परिकल्पना पूर्ण होती है कि? जी नहीं, त्रिकोण का बड़ा महत्व है। प्रायः शनिवार और मंगलवार को त्रिकोण किया जाता है। इसी का महत्व हमारे शास्त्र में विंध्य क्षेत्र के वृद्धजनों ने दिया है। तो सबसे पहले त्रिकोण का मतलब है कि गंगा जी में जाइए, त्रिकोण को संकल्प करिए, गंगा दर्शन से त्रिकोण को संकल्प करिए, वो विंध्यवासिनी का दर्शन करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, काली जी का दर्शन करिए, अष्टभुजा का दर्शन करिए, सीता कुंड जाइए, ये भैरव का दर्शन करिए, उसके बाद यहाँ महादेव का दर्शन करिए, तारा जी का दर्शन करिए और पुनः जाकर के तारा मैया के पास गंगा जी में त्रिकोण विसर्जन कर दीजिए। यही बिना ये त्रिकोण के मध्य में है, बिना इनका दर्शन का त्रिकोण
पूर्ण नहीं होगा और त्रिकोण का संपूर्ण लाभ बिना इनके दर्शन का नहीं मिलता। कोण का महत्व ऐसे हमसे बात की, हमारे चैनल से ढेर सारी बातें कि मैं दर्शकों को बताया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जब लोग करते हैं तो त्रिकोण का नियम है, भागीरथी त्रिमूर्तिम च बटुकम वायुजन कालिम च अश्वभुजा शंभुम बिंदेशम बिंदवासिनी। गंगा स्नान कीजिए। भविष्य में अंग्रेज के समय में त्रिमूर्ति भगवान की मूर्ति थी विंध्याचल पक्के घाट के पास, वो ध्वस्त हो चुकी। उसके बाद माँ का दर्शन कीजिए, फिर हनुमान जी का, फिर काली खो अष्टभुजा, फिर यहाँ, अब फिर यहाँ से माँ विंध्यवासिनी के यहाँ दीपक बाल के जला के उसे प्रार्थना और क्षमा मांगे। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, ये वही मंदिर था जिसका हमने दर्शन कराया आपको, जो त्रेता युग से इसकी महात्मा है। वही मंदिर है त्रेता युग से में, जब भगवान श्री राम जो थे पिंडदान करने के लिए, जब अपने पिता का पिंडदान करने के लिए आए थे, तो भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया आपको कि भगवान शिव जो है त्रिनेत्र है, तीनों नेत्रों पे एक दिशा में जो है माँ काली अष्टभुजा और माँ विंध्यवासिनी, तीनों लोग इनके त्रिनेत्र पे विराजमान रहती हैं, तीनों एक सीध में हैं। दूसरी बात, इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि ये उसी समय की स्थापना है। और अगर आप त्रिकोण की परिक्रमा करते हैं तो आप रामेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें, तभी आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। आप हमारे चैनल में बने रहिए और आपको हम किसी और मंदिर की श्रृंखला में ले चलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं।